300 बीसी में एक एर नाम का योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मरने के बाद उसका शरीर 10 दिनों तक वहीं पड़ा रहा। 10 दिन के बाद जब वो लोग उसके शरीर को लेने आए तो उन्होंने देखा कि शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक जीवित इंसान का होता है। 10 दिन के बाद भी शरीर डिकम्पोज होना शुरू नहीं हुआ था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अपने अंतिम संस्कार के दिन एर जीवित हो उठता है। एर मौत के मुंह से निकल के आने का जो अनुभव बताता है वो बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में और जानते हैं। आज की 21वीं सेंचुरी में 5% लोग ऐसे हैं जो मौत से जीकर लौटे हैं। एर और बाकी सब की कहानी एक जैसी है और इस बात को वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है। एर ने मर के उठने के बाद बताया कि जब वो मरा था तब वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ उसके सामने 2 दरवाजे थे। एर के हिसाब से एक दरवाजा नरक का था और एक स्वर्ग का। जब ये दरवाजे खुले तो स्वर्ग के दरवाजे में उसने भगवान को देखा जिन्होंने उसे अपने पास बुलाया। ये स्वर्ग जाने वाला अनुभव और भी काफी लोगों के साथ हो चुका है। आज 23 साल बाद फरवरी 2022 में एक केस आया जिससे सबको पता चला कि मरने के बाद दिमाग में असल में क्या होता है। जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है 87 साल के कनाडा के एक मरीज के बारे में। इस आदमी को मिर्गी के दौरे आते थे। इस बीमारी की जांच करने के लिए जब उस आदमी के दिमाग में ईजी की टेस्टिंग की जा रही थी तब हार्ट अटैक से उस आदमी की मौत हो गई। मौत होने और दिमाग में खून का बहाव होने के बावजूद ब्रेन वेव ऑस्किलेशन कुछ सेकंड तक शुरू रहते हैं। तभी डॉक्टरों ने यह देखा कि दिल की धड़कन रुकने के 30 सेकंड के पहले और 30 सेकंड के बाद ब्रेन एक्टिविटी ऐसे भाग में बढ़ जाते हैं जो पुरानी यादों, मेडिटेशन और सपनों से जुड़े हैं। इससे डॉक्टर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद मरीज फ्लैशबैक में जा रहा है। अब हम यह जानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस 5 ब्रेन वेव्स की बात है। हर एक ब्रेन वेव्स की अपनी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और मतलब होता है और इन्हीं पर उस इंसान का मूड निर्भर करता है। इनको स्टडी करके वैज्ञानिक इनसे होने वाली एक्टिविटीज और इफेक्ट्स बताते हैं। सबसे पहला है अल्फा वेव्स। ये 8 से 12 हर्ट्ज के बीच आती है। यह वेव्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पुल है। अगर अल्फा वेव्स दिमाग के बाकी वेव्स को डोमिनेट करते हैं तो वो शरीर को शांत रखने में मदद करते हैं। इसी वेव की वजह से हम एक काम से दूसरे काम की तरफ जा सकते हैं। यह वेव्स हमारे एक्सट्रोवर्जन, क्रिएटिविटी और मेंटल वर्क के साथ साथ अच्छे मूड से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा है बीटा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी है 14 हर्ट्ज या उससे भी ज्यादा। ये वेव्स जब हम जगे होते हैं तो ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, परेशानी हल करने की काबिलियत, जजमेंट, फैसला लेने और जानकारी को प्रोसेस करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तीसरा है डेल्टा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और ये ज्यादातर गहरी नींद के समय एक्टिव रहते हैं। अगर डेल्टा वेव बाकी सारे वेव पर हावी हो गए इसका मतलब इंसान 4 से 5 महीनों के लिए कोमा में चला जाएगा। चौथा है थीटा वेव। ये वेव्स नींद और दिन में सपने देखने से जुड़े हैं। इनका फ्रीक्वेंसी है 4 से 8 हर्ट्ज। ये वेव्स अगर नॉर्मल अवेक स्टेट में एक्टिव हुए तो इनका सीधा असर होगा इंसान के फोकस और अटेंशन पर, जिसकी वजह से किसी को लर्निंग डिसऑर्डर और हेड इंजरी भी हो सकती है। पांचवा है गामा वेव्स। ये वेव्स 30 to 42 हर्ट्ज के बीच में आते हैं। ये इकलौती ऐसी वेव है जो दिमाग के हर एक जगह पर डिटेक्ट होती है। हमारे जीवन की पूरी फंक्शनिंग इसी वेव पर निर्भर करती है, जैसे कि जानकारी को स्टोर करना, पढ़ना, मेमोरी रिकॉल और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। उस कैनेडियन मरीज के दिमाग में यह सारे वेव्स रैपिडली वेरी कर रहे थे। उस रिपोर्ट में हाई फ्रीक्वेंसी गामा ऑस्किलेशन और लो फ्रीक्वेंसी थीटा, डेल्टा, अल्फा और बीटा ऑस्किलेशन दिखाई दे रहे थे। गामा वेव्स की मौजूदगी बाकी वेव्स से ज्यादा थी और बाकी वेव्स बदल रहे थे। इसलिए डॉक्टर्स को यह बात पता चली कि मरने के बाद इंसान के दिमाग में मेमोरी का रिप्ले शुरू हो जाता है रिवर्स में। वो तब एक पुरानी यादों में जाते रहते हैं और वह भी जब तक दिल धड़कना बंद न हो जाए। पर कई वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस बात को नहीं मानते। इसलिए बहुत से वैज्ञानिकों ने उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जो मरने वाले थे। पर एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो गए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कौन कब मरेगा। कुछ डॉक्टर्स ने जानवरों पे ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। यह एक्सपेरिमेंट चूहों पे किया गया।
इसलिए उन्होंने 9 चूहों में 6 रॉड्स डाले और उन्हें मरने वाले इंजेक्शन लगाए। फिर उनकी ब्रेन एक्टिविटीज को मेजर किया गया। जैसे ही चूहों के दिल की धड़कन रुकी, उनके दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होने लगी। उनका दिमाग एक और ड्राइव पे चला गया, जिसमें वैज्ञानिकों को कॉन्शियसनेस के साथ साथ सभी प्रकार के हाइपर कॉन्शियसनेस मिले। चूहों की स्टडी से मिले नतीजे इंसान की रिपोर्ट से हूबहू मिल रहे थे। एक बहुत दिलचस्प केस है अनीता मुरजानी का। इनको लिम्फोमा कैंसर था। उन्होंने इलाज के लिए हेर्ब्स लेना शुरू कर दिया और धीरे से उनके सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। एयर की तरह वो भी मौत के मुंह से निकलकर बाहर आई और अपने अनुभव उन्होंने बता दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मरने के बाद हमारे दिमाग में क्या होता है? क्या हमें सच में पुरानी यादें याद आती है या फिर हमें नर्क और स्वर्ग दिखाई देता है? यह बात हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।